हेलो नमस्कार साथियों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, और अगर शामिल होंगे तो वो फिर कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर हम लोग भाजपा की तरफ देखें तो भाजपा में जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव मौर्य, उनको भाजपा में सम्मान नहीं मिल रहा है, उनको भाजपा में बहुत ज़्यादा अपमानित होना पड़ रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव चाहते हैं कि जो पिछड़ों के नेता हैं स्वामी मौर्य, जो पहले बसपा में थे, फिर सपा में आए, फिर भाजपा में भी थे, वो वापस सपा में आ जाए, क्योंकि वो बहुत बड़े पिछड़े के नेता थे। पहले वो बसपा में विरोधी दल के नेता भी रह चुके हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य और मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के ऊंचाहार विधानसभा सीट से विधायक थे, और वो अब भाजपा में चले गए, वो समाजवादी पार्टी छोड़ दिए। तो इसलिए जो ऊंचाहार विधानसभा सीट है वो खाली हो गई, और ऊंचाहार विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव लड़ाना चाहती है, क्योंकि वहाँ मौर्य समाज का जनसंख्या, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग ऊंचाहार विधानसभा सीट का सामाजिक समीकरण के बारे में बात करें तो इनमें यादव 50,000 हैं, मुस्लिम 35,000 हैं, ब्राह्मण 30,000 हैं, और मौर्य 45,000 हैं, पासी 75,000 हैं, जाटव 25,000 हैं, ठाकुर 26,000 हैं। तो ये हुआ ऊंचाहार विधानसभा सीट का सामाजिक समीकरण। और ऊंचाहार विधानसभा सीट में मौर्य समाज के लोग पहले से भी चुनाव लड़ रहे हैं, और काफ़ी लड़ते आ रहे हैं, पिछले चुनाव से भी लड़ते आ रहे हैं वहाँ से मौर्य समाज के लोग। अगर हम लोग वहाँ के चुनावी नतीजे की बात करें तो पिछले 3 बार से मनोज पांडे वहाँ से विधायक हैं, और वो समाजवादी पार्टी के विधायक थे, लेकिन अब वो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, इसलिए वो सीट खाली हो गई है। अगर हम लोग 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ से समाजवादी पार्टी से मनोज पांडे लड़े थे, और भाजपा से अमरपाल मौर्य लड़े थे, और अमरपाल मौर्य सिर्फ 6,000 वोट से हारे थे। अगर हम लोग 2017 के बारे में बात करें तो उत्कृष्ट मौर्य यहाँ से चुनाव लड़े थे, और वो उत्कृष्ट मौर्य मात्र 1900 वोट से हारे थे। उत्कृष्ट मौर्य भाजपा से चुनाव लड़े थे। अगर हम लोग 2012 की बात करें तो यहाँ से उत्कृष्ट मौर्य चुनाव लड़े थे, और वो बसपा से लड़े थे, और मात्र 2500 वोट से वो चुनाव हारे। तो देखिए यहाँ काफ़ी जो मौर्य समाज के लोग हैं वो काफ़ी टक्कर दे रहे हैं। 2500 वोट से कभी हारे हैं, कभी 1900 वोट से हारे हैं, एक बार 6,000 वोट से हारे हैं, तो काफ़ी टक्कर दे रहे हैं। इसलिए अखिलेश यादव चाहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद आए, ऊंचाहार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ें, और 2012, 17, 2022 तीनों बार जो मनोज पांडे थे, वो जो समाजवादी पार्टी से विधायक बने थे, वो छोड़कर चले गए। अब वहाँ तो उपचुनाव होना तय है, और वहाँ भाजपा से मनोज पांडे चुनाव लड़ेंगे, ये भी तय है। तो सपा से स्वामी प्रसाद मौर्य को तैयार किया जा रहा है ऊंचाहार विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने के लिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर हम बात करें तो वो समाजवादी पार्टी इसीलिए छोड़े थे कि मनोज पांडे को काफ़ी ज़्यादा सम्मान समाजवादी पार्टी में मिल रहा है, और इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज हो गए थे और समाजवादी पार्टी छोड़कर चले गए थे। अब मनोज पांडे खुद समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में चले गए हैं, इसलिए ये तय है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, और उनकी लगभग वापसी संभव है। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।